कहते हैं कि प्यार, शादी और बच्चा हर कपल के लिए बहुत ही प्यारा अनुभव है, जो न केवल उन्हें एक खूबसूरत रिश्ते में बांधे रखता है, बल्कि इस तरह ही जोड़े अपने रिलेशन में आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल वह अपने साथी के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने गर्भधारण कर लिया। बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहते हुए मैं 2 बार गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। किसी ने ठीक कहा है कि एक सफल रिश्ते के लिए कपल्स का न केवल एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की भी जरूरत होती है। यही एक वजह भी है कि रिश्तों में विश्वास की कमी की वजह से कभी कभार सब कुछ बिखर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने मेरी बाकी की जिंदगी को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दरअसल मैं पिछले 4 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। वह मेरे कॉलेज का लड़का था। हम दोनों दिल्ली में साथ पढ़ाई कर रहे थे। मैं उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि मैं उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा। हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। मैं अपना हॉस्टल छोड़कर उसके साथ लिव इन में रहने आ गई। घर का खर्चा उठाने के लिए हम दोनों ने पढ़ने के साथ साथ कमाना भी शुरू कर दिया था। लिव इन में रहते हुए हम दोनों न केवल मेंटली और सेक्सुअली एक साथ इन्वॉल्व हुए, बल्कि हम दोनों ने शादी करने का भी फैसला किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हम दोनों साथ में फाइनेंशियल, सेक्सुअल और इमोशनली जुड़ ही रहे थे कि अचानक से मुझे अपनी गर्भावस्था का पता चला। बच्चे का पता चलने पर मैं काफी डर गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, वह हमेशा मेरा साथ देगा। मैंने हमारे बच्चे के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताया। मेरी प्रेगनेंसी का पता चलते ही उसके होश उड़ गए। वह एकदम से बोला, बच्चे के आते ही हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये बच्चा गिरा दूं। हालांकि मैं ये बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने शादी का वास्ता देकर मेरा गर्भपात करा दिया। 6 महीने बाद मैं फिर गर्भवती हो गई। अबॉर्शन के बाद मैं काफी परेशान रहने लगी थी। मेरे मन में न केवल आत्महत्या के ख्याल आते थे, बल्कि तनाव भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। हालांकि इस दौरान मैंने अपने पार्टनर से शादी करने के लिए भी बोला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। यही एक वजह भी है कि वह अपने घर में मेरे लिए बात नहीं कर रहा था। इस बात को 6 महीने बीत गए। इस बीच मैं एक बार फिर अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हो गई। जैसे ही मुझे अपने बच्चे का पता चला, मैं खूब रोने लगी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की खबर दी। इस दौरान उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे मुझसे कोई पाप हो गया हो। मैंने उससे कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसके लिए परिवार को अभी बताना भी जरूरी नहीं है। लेकिन वो गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने कहा कि वह आजकल में हमारे बारे में अपने घर पर बात करेगा, जिसके बाद ही वह मुझसे शादी करेगा। इस बात को 4-5 दिन बीत गए। मैं उसके जवाब का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक से मैंने उसका फोन चेक करना शुरू कर दिया। इस दौरान मुझे एक लड़की के रोमांटिक मैसेज मिले, जो उसे दिल वाली इमोजी भेज रही थी। इन मैसेजों को देखते ही मेरा दम निकल गया। मैंने तुरंत उसे फोन दिखाते हुए पूछा कि वह लड़की कौन थी, तो उसने अपनी गलती मानते हुए मुझसे माफी की भीख मांगना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं इतना टूट गई कि मैंने उसके पिता को फोन लगाकर हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने उसे घर बुलाया, जिसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। जिस समय उसने मुझे छोड़ा था, उस दौरान मैं अपनी गर्भावस्था में थी। एक दिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं रास्ते में चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ पुलिस वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। 3 दिन तक अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़ी रहने के बाद मुझे होश आया। जब मेरी तबीयत पहले से बेहतर हुई तो मैं अपने घर पहुंची। इसी दौरान मुझे उसका मैसेज मिला। उसने कहा कि वह अपने घर वालों को मना रहा है। उसे मेरी तबीयत का पता चला। उसने इस दौरान मुझे एक दवाई भी भेजी। असल में वो एक डॉक्टर था, जिसकी वजह से मैंने एक बार फिर उस पर भरोसा कर लिया। उसकी सुझाई दवाई मैंने ले ली, जो कि एक अबॉर्शन मेडिसिन थी। मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद मुझे ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। अपने साथ यह सब होता देख मैं समझ गई थी कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा।
मैंने उसे फोन करने की कोशिश की तो उसने मेरा फोन काटते हुए कहा कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकता है। उसके घर वाले कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं बुरी तरह रोने चिल्लाने लगी, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मैं बुरी तरह टूट चुकी हूं। अब मैं किसी से कभी प्यार नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद ही चुकी है।